अस्सलाम वालेकुम। अब सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में हम लोग आगे का टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स, स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम्स, कॉजल, नॉन कॉजल सिस्टम्स, इन सारे सिस्टम्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम्स। अब स्टैटिक सिस्टम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी लेस सिस्टम, और डायनेमिक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी सिस्टम। अब ये मेमोरी लेस सिस्टम और मेमोरी सिस्टम क्या होते हैं कि मेमोरी लेस हमारे पास सिस्टम्स वो होंगे जो हमारे पास ऐसे सिग्नल्स या ऐसे सिस्टम जो अपनी सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करते हो, ऐसे सिस्टम्स को हम लोग बोलते हैं मेमोरी लेस सिस्टम। मतलब हमें पता ही, उस सिस्टम को पता ही नहीं है कि उसकी पास्ट वैल्यूज़ पर उसका रिजल्ट क्या आ रहा था और उसकी फ्यूचर वैल्यूज़ पर उसका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे सिस्टम्स को हमारे पास मेमोरी लेस सिस्टम बोलते हैं, जो सिर्फ अपनी प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड करे। और मेमोरी सिस्टम ऐसे सिस्टम को बोलेंगे जो हमारे पास पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों वैल्यूज़ पर डिपेंड करे, जिसको पता हो कि पास्ट पर वैल्यू मेरी क्या आएगी, प्रेजेंट पर क्या आएगी, फ्यूचर पर मेरे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। तो ऐसे सिस्टम को हमारे पास हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी सिस्टम या फिर डायनेमिक सिस्टम। तो इधर क्या लिखा हुआ है, अ सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज इज नोन एज डायनेमिक सिस्टम, मेमोरी सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, मेमोरी लेस सिस्टम। अब मतलब क्या है कि देखें, अगर एक सिग्नल है जिसका इनपुट एक्स ऑफ टी है और उसका आउटपुट क्या आ रहा है, वाई ऑफ टी। अब यहाँ पर बात समझने वाली है कि हमारे पास इनपुट पे हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ टी। अगर इनपुट एक्स ऑफ टी है तो आउटपुट क्या आ रहा है, वाई ऑफ टी। अब ये जो टी है ये क्या होता है, टाइम। अब हमारे पास सिर्फ टी का क्या मतलब होता है कि ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। अगर सिर्फ टी है, इसके साथ कोई माइनस प्लस कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ टी है, तो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। अब देखिए, ये सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर इसका आउटपुट है। इसके आउटपुट में क्या आ रहा है, एक्स ऑफ टी, और एक्स ऑफ टी हमारे पास टी में क्या है, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज। तो ये सिस्टम वाई ऑफ टी जिसमें बराबर है एक्स ऑफ टी के, इसमें सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज है। तो जो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड करे हमारे पास, वो कैसे सिस्टम होते हैं, स्टैटिक। जो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यूज पर हमारे पास डिपेंड कर रहे होते हैं वो हमारे पास स्टैटिक सिस्टम हो जाते हैं। अब इसके नीचे वाले सिस्टम में देखें कि वाई ऑफ टी है, जिसके इनपुट हमारे पास क्या है, एक्स ऑफ टी ही हमारे पास इनपुट है, लेकिन ये देखें सम है, एक्स ऑफ टी का, एक्स ऑफ टी माइनस वन का, एक्स ऑफ टी प्लस वन का। अब सिर्फ टी आया तो मतलब प्रेजेंट वैल्यूज है, टी के साथ माइनस वन आ गया मतलब टाइम के साथ आप माइनस वन करा रहे हो, मतलब एक टाइम पीछे जा रहे हो, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पास्ट की वैल्यू हो गई। अगर माइनस आ रहा है तो पास्ट की वैल्यूज हो गई। अब देखें, इसके आउटपुट में इसकी पास्ट की वैल्यू भी आ रही है, तो क्या प्रेजेंट वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, पास्ट पर भी डिपेंड करता है। और अब ये प्लस थ्री आ रहा है, तो प्लस थ्री मतलब टाइम में आप तीन आगे जा रहे हैं, तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू हो गई। तो पास्ट वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है वाई ऑफ टी, पास्ट वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है वाई ऑफ टी, प्रेजेंट वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है वाई ऑफ टी, और फ्यूचर वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है वाई ऑफ टी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला सिस्टम हमारे पास कौन सा सिस्टम है, मेमोरी सिस्टम, जो याद रख रहा है, जो डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू पर भी, पास्ट वैल्यू पर भी और फ्यूचर वैल्यू पर भी। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा सिस्टम हमारे पास मेमोरी लेस सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम हमारे पास मेमोरी सिस्टम होता है। अब यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे पास कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम्स पर। अगर ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी तो कॉजल और नॉन कॉजल बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। अब कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ डिपेंड करता हो अपनी पास्ट और प्रेजेंट वैल्यूज पर और फ्यूचर वैल्यूज पर डिपेंड ना करता हो, ऐसे सिस्टम हमारे पास कॉजल सिस्टम्स होते हैं। मतलब सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट पर डिपेंड करे। अगर मैं इधर से ये हटा दूं, टी प्लस थ्री सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट पर डिपेंड करे, तो हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉजल सिस्टम। तो देखें, यहां पर हमारे पास वाई ऑफ टी किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट एक्स ऑफ टी पर और पास्ट एक्स ऑफ टी पर। तो ऐसे सिस्टम्स हमारे पास कौन से थे, कॉजल सिस्टम्स। और नॉन कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं, अ सिस्टम दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर वैल्यूज इज नोन एज नॉन कॉजल सिस्टम। अब हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें आउटपुट वाई ऑफ टी है और इनपुट हमारे पास एक्स ऑफ टी प्लस थ्री है। मतलब एक्स ऑफ टी प्लस थ्री तो फ्यूचर वैल्यू है, टी से तीन गुना आगे जा रहे हैं,
तो फ्यूचर वैल्यू हो गई। तो वाई ऑफ टी तो सिर्फ फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है एक्स ऑफ टी की, तो ये हमारे पास सिस्टम कौन सा हो गया, नॉन कॉजल सिस्टम। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं हमारे पास कौन से सिस्टम लीनियर होते हैं, कौन से सिस्टम नॉन लीनियर होते हैं। तो लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको दो कंडीशंस प्रूफ करनी होती हैं, मतलब एडिटिविटी और होमोजेनिटी। तो अब हमारे पास, अब इसको समझने वाली बात क्या है कि टी हमारे पास सिर्फ ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है एंड नथिंग एल्स। तो इस टी को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि ये टी जो है ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास कहाँ से आ गया। तो जो टी है वो सिर्फ ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास एडिटिविटी और होमोजेनिटी को प्रूफ कैसे करेंगे। अब हमारे पास जैसे एक या दो सिग्नल हमारे पास हम लोगों को गिवन है। हम लोग फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास y ऑफ 1 आउटपुट है और x ऑफ 1 इनपुट है। सही है। जब y ऑफ 1 हमारे पास आउटपुट था तो इनपुट हमारे पास क्या आया था, x ऑफ 1। मतलब x ऑफ 1 पे हमने इनपुट दिया किसी सिस्टम को तो उसका आउटपुट y ऑफ 1 आ गया, और एक सिस्टम को हमने x ऑफ 2 इनपुट दिया तो उसका आउटपुट क्या गया, y ऑफ 2। अब मैं एडिटिविटी कर रहा हूं, मतलब इन दोनों सिस्टम्स के इनपुट और आउटपुट को प्लस करा रहा हूं। अगर मैं इस पर टी, जैसे मैंने ऑपरेटर लगाया, ये एडिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑपरेटर, टी ऑपरेटर एडिटिविटी। अब मैं दोनों सिस्टम के इनपुट को प्लस करा रहा हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो इन दोनों सिस्टम्स के आउटपुट का सम होना चाहिए। मतलब इस सिस्टम x1 ऑफ का आउटपुट क्या था, y1, और x2 का आउटपुट क्या था, y2। तो इस टोटल का आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, y1 प्लस y2। अगर ये हो जाता है एडिटिविटी, ये दोनों आ जाते हैं ऐसे इक्वल, तो हमारे पास एडिटिविटी प्रूव हो गई। अभी सिर्फ एडिटिविटी प्रूव हुई है। होमोजेनिटी भी अगर प्रूव हो जाएगी तो वो सिस्टम हमारे पास होगा लीनियर। अगर नहीं प्रूव होगी तो हमारे पास सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। तो अभी तक तो हमारे पास एडिटिविटी प्रूव हो गई है। अब होमोजेनिटी, अब होमोजेनिटी में हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, होमोजेनिटी प्रूफ कराने के लिए जैसे हम लोगों ने एडिटिविटी में सिर्फ x1 और x2 प्लस कराया था, हम लोग होमोजेनिटी में क्या कराते हैं कि अगर मैं इधर लिख दूं x1 के साथ इनपुट में मैं कोई चीज मल्टीप्लाई करा दूं, कोई स्केलर फैक्टर, मतलब a b c कुछ भी। अब ये a b c जो है ये हमारे पास कोई भी वैल्यूज हो सकती है, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो अगर मैं इधर करा दूं ax1, जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है कि हमारे पास ax1 का आउटपुट क्या है, ay1, और a2x2 का आउटपुट क्या है, a2y2। मतलब मैंने दो सिग्नल लिए, एक सिग्नल का इनपुट था ax1, मतलब a1 x1 कर दूं, और आउटपुट आ रहा था a1 y1, और इसका a2 x2 का आउटपुट आ रहा था a2 y2। अब मुझे सेम वही एडिटिविटी वाली, एडिटिविटी नहीं बोलूंगा बल्कि होमोजेनिटी में हमारे पास सिर्फ फर्क ये होता है कि हमारे पास स्केलर जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता है, बस दैट्स इट। अब मैं इसको प्लस कराऊंगा, मतलब x1 ऑफ वाले इनपुट को और x2 वाले इनपुट को, तो इधर भी a1 x1 प्लस a2 x2, जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है a1 x1 प्लस a2 x2। तो इसका भी आउटपुट x1 वाले आउटपुट के बराबर प्लस x2 वाले आउटपुट के बराबर। a1 x1 का आउटपुट क्या था, a1 y1, a2 x2 का आउटपुट क्या था, a2 y2। तो हमारे पास सम ऑफ इनपुट का आउटपुट जो आना चाहिए वो सम ऑफ आउटपुट ही आना चाहिए। तो इस तरीके से होमोजेनिटी प्रूव होती है। अगर तो किसी सिस्टम की लीनियरिटी मतलब एडिटिविटी और होमोजेनिटी प्रूव हो गई तो वो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, लीनियर। अदरवाइज कोई एक भी प्रूव नहीं हुई तो वो सिस्टम हमारे पास हो जाएगा नॉन लीनियर। अब आप लोगों को क्या कंफ्यूजन होगी कि यार इस तरीके से तो सारे सिस्टम में हमारे पास लीनियर होंगे, एडिटिविटी भी प्रूव हो जाएगी और होमोजेनिटी भी प्रूव हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारे पास सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि एडिटिविटी प्रूव नहीं हो रही होती। अभी तो हमारे पास ये सिंपल था, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये हमारे पास प्रूव नहीं भी होते। तो आई होप यहाँ भी समझ में आ गया होगा कि लीनियरिटी को किस तरीके से प्रूव किया जाता है। अब चलते हैं टाइम इनवेरिएंट। अब टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिंग सिस्टम क्या होता है कि देखें, अगर
मेरे पास एक सिस्टम है जिसका आउटपुट y ऑफ टी है। y ऑफ टी आउटपुट कब है? जब इनपुट था x ऑफ टी। अब ये टाइम इनवेरिएंट कब होगा? टाइम इनवेरिएंट तब होगा जब मैं इनपुट पे कोई भी टाइम स्केलिंग करा रहा हूँ। मतलब मैंने माइनस टी ऑफ टॉ मतलब टी नॉट की स्केलिंग कराई, माइनस टी नॉट इनपुट पे दिया, तो इसके आउटपुट में भी माइनस टी नॉट आना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन प्रूव हो जाती है तो वो सिस्टम क्या होता है? टाइम इनवेरिएंट। सही है, ये याद रखिएगा, टाइम इनवेरिएंट होगा अगर कंडीशन प्रूव हो जाती है। अब अगर कंडीशन प्रूव नहीं होती, मतलब मैंने करा दिया स्केल एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, लेकिन उसका आउटपुट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आउटपुट अभी भी वाई ऑफ टी आ रहा है, तो ये कंडीशन प्रूव नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास सिस्टम जो होता है क्या होता है? टाइम वेरिंग सिस्टम, टाइम वेरिंग या टाइम वेरिएंट सिस्टम। तो हमारे पास इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सिस्टम टाइम वेरिएंट है और कौन सा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं। अब ये समझा दिया है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।